ठीक है, देखिए चौपाई, इससे पहले सोठा और दोहा बताया था, दोनों का अंतर। अब चौपाई देखें। चौपाई सममात्रिक छंद है, ऐसे ही लिखना है सेम, अगर अच्छे नंबर से। सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण समझते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण मतलब एक, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, यानी हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोठा में प्रत्येक चरण, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13। इसमें क्या है, इसमें हर चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, 16-16। परंतु अंतिम आखिरी के 2 वर्ण में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। गुरु लघु मतलब देखिए, गुरु एस को कहते हैं, जो एस की तरह बनता है, ठीक है, यानी 2, और लघु 1 को कहते हैं, ठीक। तो ये बात आपको याद होगी। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको ये उदाहरण याद रखना है, ठीक है। बंधौ गुरुपद पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारु। अब इसमें आपको अगर लिख भी देंगे याद करके, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। नंबर पूरे कब मिलेंगे? जब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यानी कि आपको ट्रिक ये याद रखनी है कि बड़ा बड़ी ए आए ओ औ, इसमें गुरु लगता है, इसके ऊपर एस बनाएंगे, यानी 2 गिनेंगे, ठीक है। क्लियर है? और अंक की मात्रा में भी अंग भी होगा, तो उसमें भी गुरु लगेगी। जैसे बंदों में अंग लगा ना बा के ऊपर, तो इसको 2 मानेंगे, एस की तरह यूँ करके ना, एस माना यानी कि 2, यानी कि गुरु। फिर कोई मात्रा नहीं है, छोटा ऊ है 1-1, गुरु छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, ये भी गुरु में छोटा ऊ की ही मात्रा है, ये 1। बड़ा ऊ की मात्रा राह में देखिए कैसे लगती है, यूँ करेंगे, डंडा खींचेंगे, फिर यूँ लगती है। छोटा ऊ की मात्रा बस यूँ कर दो, ठीक है। ये फ़र्क होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा। पद सिंगल है, ये भी छोटी ऊ की मात्रा, ये और ये 1, ये देखिए बड़ा की मात्रा है तो गुरु। फिर गा में बड़ा की मात्रा गुरु। अब गिनिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए पहले चरण में 16 मात्राएं, ठीक। ये दूसरा चरण है। छोटे ऊ की मात्रा 1, ये भी छोटे ऊ की मात्रा है 1, छोटी ई की मात्रा 1। क्लियर हो गई बात? हाँ। अब इसके बाद छोटा ऊ की मात्रा 1, बड़ा की मात्रा 2, 1 1 1 1 1 छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा की मात्रा काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16। अच्छा, ये पूर्ण विराम, डबल पूर्ण विराम, ठीक है। अमी अमूरम, छोटा छोटी 1 1 1 1 1 1, बड़ा ऊ, लेकिन ये बड़ा ऊ है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, एस 1 1 बड़ा ऊ, ये बड़ा हुई है कि डंडा खींच के लेंगे। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी देखिए 16 प्रत्येक चरण में, यानी हर चरण में 16-16 होने चाहिए। समन 1 2 3 4 5 6 7 8, रोज छोटा होगी 1 2 1 1, ठीक है। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16। प्रत्येक चरण में देखिए 16-16 मात्राएं हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? चौपाई, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, इसके नंबर से नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। और आपको बुक में इस तरह से लिखा होगा, ये देखिए ये एक चरण हुआ, आपको दिखेगा। इसके बाद ये दूसरी लाइन जो इसी में लिखी होगी, नहीं हमारे पास जगह कम थी इसीलिए हमने दूसरी लाइन में, आप लोग एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। ये 2 लाइनें एक ही में लिखिएगा, तो ये 1 चरण हुआ, ये 2। तो वही जो हम चरण बताना चाह रहे थे, चरण क्या होता है, यही एक चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया जब एक पूर्ण विराम लगे या कॉमा लगे, ठीक है। ये दूसरा, ये 4 चरण मत समझिए, मतलब 4 चरण हैं, लेकिन 4 लाइनों में लिख भी सकते हैं और कॉमा लगा के या पूर्ण विराम लगा के इसके बगल में भी ऐसे उठा के लिख सकते हैं।